बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू MY सॉल्यूशंस। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग की क्लास नंबर 3 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह मिस्टर वजाहत अली आपको गाइड करेंगे कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है, वो कौन सा मैजिकल फार्मूला है जिसकी मदद से आप इजीली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं वजाहत अली हमें क्या सिखाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वजाहत और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग ये इस कोर्स का बेसिकली मौजू है जिसमें हम आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग करना सिखा रहे हैं। कंटेंट राइटिंग की फील्ड की अगर हम लोग बात करें तो कंटेंट राइटिंग की फील्ड में यूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, फिर चाहे वो ब्लॉग राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कंटेंट राइटिंग। ठीक है, लेकिन मैं अगर बात करूं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग की, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग को अगर हम लोग सेपरेट कर देना कंटेंट राइटिंग से, तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। अब यानी कि कंटेंट राइटिंग में ही प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एक बहुत बड़ा मार्केट है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग करना सीख जाते हो ना, तो इसमें भी अच्छी खासी जॉब्स अवेलेबल हैं और फ्रीलांसिंग की तो वर्ल्ड में इसका बेइंतहा काम है। अगर आपको हर तरह की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना आती है तो फिर आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो तब होगा जब आप किसी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी में जाके काम करते हो, क्योंकि उनके पास आते हैं डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स और उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो कि उनके लिए हर कैटेगरी के ना प्रोडक्ट्स पे राइटिंग आप करके ना दे सके। और लेकिन अगर ऐसा ना भी हो तो भी सिर्फ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बेस पर डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी में और दूसरी जगहों पे काफ़ी हैवी जॉब्स अवेलेबल हैं और फ्रीलांसिंग की वर्ल्ड में तो इसका काम बेइंतहा है। स्पेशली अगर मैं बात करूं जब से पाकिस्तान अमेज़ॉन की सेलर लिस्ट पर रजिस्टर्ड हुआ है, तो इस कोर्स की या फिर ये कहा जाए कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाईली इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स अपने आप को अमेज़ॉन पे रजिस्टर्ड कर रहा है, अपना बिजनेस वो अमेज़ॉन की तरफ लेके आ रहा है। लेकिन जब वो अमेज़ॉन की तरफ अपना बिजनेस लेके आएगा तो उसे एक कोई शख्स ऐसा चाहिए होगा जो कि उन्हें अमेज़ॉन की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख कर भी दे सके। अच्छा, यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी, जब आप अमेज़ॉन के लिए राइटिंग कर रहे हो और वेबसाइट के लिए या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो इन दोनों में ज़रा फ़र्क है। अमेज़ॉन के लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना इट्स अ डिफरेंट थिंग, वेबसाइट के लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना इट्स अ डिफरेंट थिंग। जब आप वेबसाइट के लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हो तब आप जैसे चाहो वैसे राइटिंग कर सकते हो, डिफरेंट स्टाइल्स को फॉलो करते हुए, जो चीज़ आप करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंगली रहते हुए, फिर चाहे वो वर्ड लेंथ की बात हो, कीवर्ड्स की बात हो, सही ना। लेकिन अमेज़ॉन का जो हिसाब है वो थोड़ा डिफरेंट है। अमेज़ॉन पर ऐसा नहीं है। अमेज़ॉन पे जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं तब आपको अमेज़ॉन पे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन की अकॉर्डिंगली आपको काम करना होता है। और यही वजह है कि जो आगे आने वाला जो वक्त है जिसमें लोगों को जिनको अमेज़ॉन की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना आती होगी उनके लिए फ्रीलांसिंग की वर्ल्ड में तो बहुत सारा काम होगा। और अगर कोई ऐसा शख्स निकल आए जिसे डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स पे काम करना आता है, फिर तो वो सोने पे सुहागा, सही ना। और यही वजह थी कि जब मैं इस कोर्स को डिज़ाइन कर रहा था, जब मैंने इस नीड को आइडेंटिफाई किया था, तब मैंने सर याकूब को ये बात रिकमेंड की थी कि आप इस कोर्स के अंदर सिर्फ एक प्रोडक्ट पे टारगेट नहीं करोगे, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को आप कवर करोगे, ताकि जब लोग इसकी प्रैक्टिस करें फिर वो अगर फ्रीलांसिंग की वर्ल्ड में जाएं, कहीं पर भी जॉब पर जाएं, तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली फेमिलियर हो सके, उन्हें कोई ट्रबल ना आए। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं या दूसरे लोगों की बात करूं कि जब वो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की राइटिंग के ना आदी हो जाते हैं ना, तो उनके लिए जब उनके सामने कोई नई चीज़ आती है तब उसमें एडजस्ट होने में उन लोगों को लगता है वक्त। वो एक क्योंकि जब आपकी इंडस्ट्री चेंज होती है ना किसी चीज़ को लेकर, मतलब आप फर्ज करें कि अभी आप गारमेंट्स के प्रोडक्ट देखने के आदी हो चुके हैं, कंटिन्यूसली उस पर काम किए जा रहे हैं, तो फिर जब आप करते हो अपने आप को स्विच दूसरी इंडस्ट्री में, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, तो फिर इसमें आप लिख तो लेते हो, देखिए उसमें आपको स्टार्टिंग में आपको मुश्किल होती है। फिर आप क्योंकि एक तरह से जब क्या कहते हैं कैटेगरी चेंज आया तो उससे आपको स्टार्टिंग में ट्रबल होती है। लेकिन ये ट्रबल ना आए इसलिए हम लोगों ने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को कवर करने का यहाँ पे लिया डिसीजन, ताकि आप लोग यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करते करते
इतने ज़्यादा आप इस चीज़ में कमांड हासिल कर लो। यही वजह थी कि जब मैं इस कोर्स को डिज़ाइन कर रहा था तब मैंने इस चीज़ का भी खास ख्याल रखा था कि इस कोर्स को करने के बाद कोई भी शख्स किसी भी जॉब पे जाकर, फ्रीलांसिंग की वर्ल्ड में जाकर या फिर डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी में जाकर ईजिली खुद को एडजस्ट कर पाए। और याद रहे कि जो शख्स अपने आप को जल्दी आपको जो है मल्टीपल कैटेगरीज की प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर सकता है, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है, फिर चाहे वो फ्रीलांसिंग की वर्ल्ड में हो या जॉब पर हो। और इंशाल्लाह जब आप ये कोर्स करोगे तो मैं और सर याकूब हम आपको असिस्ट कर रहे होंगे इस मामले के अंदर, सो दैट आप हर तरह की कैटेगरी के ना प्रोडक्ट लिखने में आपको कोई भी मुश्किल ना आ रही हो। और ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे जब हम आपको जो असाइनमेंट्स दे रहे हैं उनको आप कवर कर रहे होगे। खैर ये तो मैंने आपको अमेज़ॉन की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में बता दिया। इस कोर्स की जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा मैंने आपको मज़ीद बताया। अब यहाँ पर जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि मैं आपको एक फार्मूला बनाने वाला हूँ, एक फार्मूला जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए कोई भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना मुश्किल नहीं होगा। एक फार्मूला जिससे मैं कह सकता हूँ कि एक मैजिकल फार्मूला भी हो सकता है, क्योंकि इस फार्मूले के तहत अगर आप जाओगे तो फिर आपके लिए किसी भी कैटेगरी की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं उस फार्मूले की तरफ। अब जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप ज़रा ध्यान से सुनेगा और इससे अपने पास नोट डाउन रखेगा, और आगे आने वाली जितनी भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप देखोगे इस कोर्स में उसको भी अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आप लिखना, और फिर आप देखना कि आपके लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना कितना आसान हो जाए, कितना आप इजीली दूसरी कैटेगरीज की जो प्रोडक्ट हैं वो आप लिख पा रहे हो। पॉइंट नंबर 1, जब आप कोई भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो उस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को आपको 2 या 3 पैराग्राफ में आपको उसे ब्रेक करना होगा। ठीक है, मैंने 2 या 3 का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया ज़रा ये भी सुने इसमें से, क्योंकि मैं जो आपको 3rd पैराग्राफ आपको बताऊंगा वो ऑप्शनल होता है। उससे आप लिखो तो अच्छा है, ना लिखो तो भी मसला नहीं है, लेकिन जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आपको जाना है। खैर मैं आपके साथ जो भी अब जो ये फार्मूला जो मैं शेयर करने वाला हूँ ना, इस फार्मूले को ही फॉलो करते हुए सर याकूब आपको आगे की डिस्क्रिप्शंस करके दिखाएंगे। तो अभी आपका काम है सिर्फ जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसे सुनना, उसे अपने पास नोट डाउन करना और उसे अपनी मेमोरी में जहन नशीन कर लेना, दैट्स इट। क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल सर याकूब आपको करके दिखाएंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी, यू जस्ट नीड टू लिसन एंड फॉलो दिस। ओ ठीक है, मतलब आप सिर्फ सुने, अपने पास नोट डाउन करें और इसको अपने जहन में रखें। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको उसे 3 पैराग्राफ में आपको ब्रेक करना होगा। इसमें जो सबसे पहला पैराग्राफ जो होगा वो ये होगा कि आप फर्ज करें कि आपको कोई भी एक जैकेट मिली है, मतलब कोई एक ऐसी जैकेट आपको मिली है जो कि किसी सेलिब्रिटी ने किसी टीवी सीरीज में यूज की हुई है, मतलब ये है प्रोडक्ट आपके सामने। अब आपको इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखने का जो क्राइटेरिया होगा वो ये होगा, पहले पैराग्राफ के अंदर आप सिर्फ जर्नल बात करोगे उस प्रोडक्ट के हवाले से। मतलब आप जो पहला पैराग्राफ लिखने वाले हो उसमें आप जस्ट जर्नल बातें लिखोगे उस प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि उस प्रोडक्ट को लेके कोई स्पेसिफिक आप नॉलेज नहीं दोगे। मतलब यूं समझ लें कि उस प्रोडक्ट का बैकग्राउंड क्या है, मतलब क्यों ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, क्या इसका बैकग्राउंड नॉलेज है, मतलब उस प्रोडक्ट को लेके जो भी उसकी जनरल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आप सिर्फ उसका जिक्र यहाँ पे करने वाले हो। तो इसको डिफाइन करने का क्राइटेरिया क्या होगा, तो उसको डिफाइन करने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि आपको स्टार्ट करना होगा एक हुक स्टेटमेंट से। मतलब जब आप पहला पैराग्राफ लिख रहे हो तो आपको स्टार्ट करना है एक हुक स्टेटमेंट से, एक हुक स्टेटमेंट जो कि पहली लाइन में आएगा या फिर मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस तक होगा। यानी कि आप जो पहला पैराग्राफ फॉलो कर रहे हो उसमें आपको एक शुरू की स्टार्टिंग की जो 1 या 2 सेंटेंसेस होंगे वो होंगे हमारे एज अ हुक स्टेटमेंट का जो हमारे लिए रोल प्ले करेंगे। उसके बाद पहले और दूसरे सेंटेंस के बाद फिर आप उस प्रोडक्ट के हवाले से जो भी उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, जो भी उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन है, या फिर वो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है तो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं बेशक बात एक जैकेट की कर रहा हूँ, सेलिब्रिटी की, लेकिन आपके सामने ऐसे कई प्रोडक्ट्स आएंगे जिनके अपने कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, तो फिर मतलब लेकिन वो जनरल वे में आप उनका जिक्र करोगे पहले पैराग्राफ के अंदर। जैसा कि मैं आपके साथ जो जिक्र कर रहा हूँ वो एक जैकेट का कर रहा हूँ जो कि किसी सेलिब्रिटी ने यूज किया है, तो आपने स्टार्टिंग में 1 या 2 हुक स्टेटमेंट दे दी है और फिर इसी पैराग्राफ के अंदर आप ये बता दोगे कि ये जो जैकेट है ये किस टीवी सीरीज में या मूवी में यूज हुई है और किस कैरेक्टर ने इसको यूज किया था, मतलब कैरेक्टर का नाम और उस
कैरेक्टर हो, किस एक्टर ने रोल प्ले किया था, इसी के अकॉर्डिंगली आप एक जनरल इंफॉर्मेशन के साथ अपना पहला पैराग्राफ एंड कर दोगे। जो पहला पैराग्राफ होगा उसके अंदर आपको जस्ट बैकग्राउंड के हवाले से उस प्रोडक्ट के हवाले से जस्ट आपको जनरल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, जनरल इंफॉर्मेशन या उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। और उसमें भी आपको स्टार्टिंग में एक या दो हुक स्टेटमेंट्स आपको देने होंगे जो कि एक तरह से अट्रैक्शन क्रिएट करें, जिससे सामने वाले का जो कि इंटरेस्ट ग्रैब कर पाए। क्योंकि स्टार्टिंग की एक या दो सेंटेंस में आपको कुछ ना कुछ ऐसा लिखना होता है जिससे सामने वाले का उस प्रोडक्ट की तरफ जरा ध्यान आए। फिर आप उस शख्स को, जो भी आपका जो रीडर है, उससे आप उस प्रोडक्ट के बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन फिर आप उसकी आप देना शुरू करोगे। अब मैं आता हूं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। जो दूसरा पैराग्राफ होगा वो होगा डेलीगेट टू स्पेसिफिकेशंस, यानी कि जो दूसरा पैराग्राफ होगा उसमें आप जस्ट उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस के ही बारे में आप बात करोगे, देयर इज नथिंग एल्स। मतलब ये कि पहले पैराग्राफ में आपने उस प्रोडक्ट के हवाले से जो भी उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, जो भी उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन है वगैरह वगैरह, वो आपने कर दी डिफाइन। ये एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा मुश्किल होता है समटाइम्स, क्योंकि पहला पैराग्राफ लिखना समटाइम्स लोगों के लिए काफ़ी हद तक मुश्किल बन जाता है। लेकिन वही बात है कि जब आप अभी आपका स्टार्ट होगा, जब आप 1, 2 या 3 महीने जब आप इस फील्ड को दे चुके होगे, तो इंशाअल्लाह फिर आपके लिए वो चीज़ मुश्किल नहीं होगी। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर ले रहे हो। तो ये हो गया आपका पहला पैराग्राफ, ठीक है ना। दूसरा पैराग्राफ जस्ट टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और जो तीसरा पैराग्राफ होगा, जो कि हो सकता भी है और नहीं भी, इट्स ऑप्शनल, वो ये होगा कि आप इस पैराग्राफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ मान लें कि अगर आपकी जो वेबसाइट है उन्होंने वो कुछ एडिशनल फीचर्स दे रही है। उसमें एडिशनल फीचर से मेरा मतलब ये है कि उन्होंने इस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दिया हुआ है, या फिर वो लोग फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, या फिर वो कोई एडिशनल कूपन दे रहे हैं मान लें। तो इस तरह की जो बातें हैं ना, जैसे कि फ्री शिपमेंट, डिस्काउंट ऑफर, ये तमाम चीज़ें आखिरी पैराग्राफ का हिस्सा होंगी। दोबारा सुन लें कि पहले पैराग्राफ के अंदर आपको जस्ट उस प्रोडक्ट के हवाले से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है। दूसरे पैराग्राफ के अंदर सिर्फ स्पेसिफिकेशंस के बारे में आप बात करोगे। और तीसरे पैराग्राफ में उस प्रोडक्ट के हवाले से जो भी एडिशनल फीचर्स उन्होंने दिए हुए हैं, एडिशनल फीचर जस्ट लाइक कि कोई सेल आई हुई है उस प्रोडक्ट के ऊपर, डिस्काउंट ऑफर आई हुई है, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं ना, या फिर फ्री शिपमेंट वगैरह, इस तरह की तमाम चीज़ों का जिक्र फिर आप उस आखिरी पैराग्राफ में आप करोगे। तो ये था प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने का सिंपल एक फार्मूला। अगर आप इस फार्मूले को फॉलो करोगे तो फिर आपके लिए किसी भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को लिखना मुश्किल नहीं होगा। और दोबारा सुन लें कि जो तीसरा पैराग्राफ जो मैंने आपको बताया है, ये आप चाहो तो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है। और अभी तो खैर मैंने जो आपके साथ जिन चीज़ों का मैंने आपके साथ जिक्र किया है, ये सिंपल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का तरीका है जो कि ना वेबसाइट्स के लिए आमतौर पे लिखी जाती हैं। अमेज़ॉन का जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने का जो क्राइटेरिया है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मेथड जो मैंने आपको बताया है काफ़ी हद तक वो सिमिलर है, मेथड यही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आयद होंगी अमेज़ॉन की, जो कि आगे आने वाले वक्त में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपको करना क्या है, अभी आपको जितनी भी सर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको सिखा रहे हैं उनकी आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, सो दैट जब आप प्रैक्टिस करके अमेज़ॉन की तरफ आओ तो आपके लिए उन चीज़ों को ग्रैब करना ज़्यादा आसान हो जाए। क्योंकि अमेज़ॉन की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को थोड़ा बहुत मुश्किल भी कहा जाता है। वजह इसकी ये है कि ना अमेज़ॉन की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं इसमें कुछ, जिसके अंदर रहते हुए आपको वो लिखनी होती है ना। और ये जो चीज़ है ये आपको मैं ही गाइड करूँगा, लेकिन सर ये आपको उसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखा दे रहेंगे, उसके लिए परेशान ना हो। और मैं करंटली अमेज़ॉन की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ और इस टाइम पर मैं खुद भी एक्टिव हूँ इस फील्ड के अंदर। जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, जो भी आपको सिंपल जो आपको लिखना सिखाई जा रही है वेबसाइट के लिए, आप पहले उसके असाइनमेंट्स करके अपने आप को अपना हाथ सेट कर लें इस पर, ताकि जब अमेज़ॉन की बारी आए तो अमेज़ॉन पर एडजस्ट होने में आपको ज़्यादा मुश्किल ना आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो सर याकूब का और मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे मिस्टर वजाहत अली, जिन्होंने आपको सिखाया कि किस तरह से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं। मैजिकल वे इन्होंने आपको सिखाया है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।